सो 5 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। तो पहले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। इसमें पहला चेंज क्या हुआ था? फर्स्ट तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। दूसरा क्या, उसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की बोर्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कितने मेंबर की? 4 मेंबर की काउंसिल को बनाया गया था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तीसरा चेंज क्या हुआ था? जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी उनको किसके अंडर सबऑर्डिनेट कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस समय जितनी पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जा रही थी। जैसे उनकी गवर्नमेंट कहां बैठी थी? बंगाल में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो पूरे इंडिया के ही बना दिए गए थे ना, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए थे ब्रिटिश इंडिया के। तो उसी में बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट कर दिया गया था, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे ये रहेंगी। इट इस्टेब्लिशमेंट द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या हुआ था? जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टेबलाइज की गई थी, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जज। तो टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल कितने थे? टोटल थे बेटा 4, 1 प्लस 3, 1 थे चीफ जस्टिस और 3 अदर जज। ठीक है। It prohibited the servant of the company from engaging any private trade except present at bribe by the natives। तो और फोर्थ चेंज क्या किया गया था? जो प्राइवेट ट्रेड होता था, जो कंपनी के ऑफिसर्स इंडिया में रहते थे वो कंपनी के लिए तो काम करते ही थे, इसके अलावा वो प्राइवेट ट्रेड भी करते थे। ठीक है। तो जो प्राइवेट ट्रेड को बैन कर दिया गया था और क्या बोला गया था कि आप कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है। इट स्ट्रेंथेन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। जो कंपनी का रूल था उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके थ्रू? द कोड ऑफ डायरेक्टर, इसको बोलते हैं COD, कोड ऑफ डायरेक्टर। रिपोर्ट ऑन इट रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर। कोड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? कि सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स के बारे में किसको रिपोर्ट करे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रतीक IAS TCS यूट्यूब चैनल। थैंक यू।